Dear friends, never blame anyone in your life because good people always give you happiness, bad people always give you experience, worst people always give you lesson, and the best people always give you memories. Welcome back once again. This is me, your host, your friend Ahmad Shah, and today we will discuss be plus used to plus first form of the verb with ing, and number 2 be plus accustomed to plus first form of the verb with ing. Number 3 be plus used to plus adjective or noun, be plus accustomed to plus adjective or noun. इन चार चीज़ों को हम इंशाल्लाह हम 2-3 मिनट का में आपके सामने रखेंगे बहुत ही आसान तरीके से. बी प्लस यूज टू विद फर्स्ट फॉर्म आई विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing, या बी प्लस अकस्टम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing. इसमें क्या फ़र्क है? सबसे पहले हम ये जानते हैं इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? दे बोथ यूज फॉर प्रेजेंट हैबिट ऑफ समवन. ये दोनों किसी के मौजूदा आदत के लिए इस्तेमाल होते हैं कि वो कोई बंदा किस चीज़ का आदी है. कोई बंदा या कोई फ़र्द, कोई शख्स, ठीक है, किस चीज़ का आदी है, ठीक है, किस चीज़ का आदी है. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई एम यूज टू ड्रिंकिंग हॉट टी. मैं गर्म चाय पीने का आदी हूँ. मैं गर्म चाय पीने का आदी हूँ. या मैं इस जुमले को इस तरह भी कह सकता हूँ आई एम अकस्टम टू ड्रिंकिंग हॉट टी. मैं गर्म चाय पीने का आदी हूँ. मैं गर्म चाय पीने का आदी हूँ. या आई एम यूज टू ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर. मैं ठंडा पानी पीने का आदी हूँ. या आई एम अकस्टम टू ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर. मैं ठंडा पानी पीने का आदी हूँ. कोई फर्क भी इन दोनों में नहीं है. चाहे यूज बी प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing हो, चाहे बी प्लस अकस्टम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing, इसमें कोई फ़र्क नहीं है. और आते हैं कि इसमें जो बी है, बी का क्या मतलब होता है? बी का यहाँ पर मतलब इज आर एम है प्रेजेंट में, क्योंकि ये प्रेजेंट हैबिट के लिए इस्तेमाल होते हैं. तो प्रेजेंट में हम जो इज आर एम बी फॉर्म का कौन सा ऐसा इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट वाला, यानी इज आर एम के लिए इज आर एम हम इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, आई एम यूज टू, ही इज यूज टू, शी इज यूज टू, वी आर यूज टू. ठीक है, या आई एम अकस्टम टू, शी इज अकस्टम टू, वी आर अकस्टम टू. क्लियर? तो ये दोनों मौजूदा आदत के लिए इस्तेमाल होते हैं. आदत के लिए कि आपका कौन सी आदत है, ठीक है, कौन सी आदत है, उन आदत के लिए इस्तेमाल होते हैं. ये आपके पास सिंपल है. अब इसमें कोई और तब्दीली ना करें, खालिश ing फॉर्म मिटा दे. आखिर से खालिश ing फॉर्म मिटा दे. बाकी हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट टी, कोल्ड टी वो उसी तरह रख ले. बस इसमें कोई और फ़र्क नहीं है. मिसाल के तौर पर आई एम यूज टू हॉट टी. मैं गर्म चाय का आदी हूँ. ठीक है, मैं गर्म चाय का आदी हूँ. आई एम अकस्टम टू हॉट टी. मैं गर्म चाय का आदी हूँ. गर्म चाय पीने का आदी नहीं, बल्कि गर्म चाय का आदी हूँ. आई एम यूज टू कोल्ड वाटर, या आई एम अकस्टम टू कोल्ड वाटर. मैं ठंडा पानी पीने का आदी हूँ. ठीक है, दोनों चाहे कस्टम टू इस्तेमाल करें या यूज टू इस्तेमाल करें, दोनों में कोई फ़र्क इस नहीं है. ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है. तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिए बी प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing, या बी प्लस अकस्टम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing, या बी प्लस अकस्टम टू और यूज टू प्लस नाउन और एडजेक्टिव. Clear? So this is enough for today, and further we will discuss something tomorrow. So Allah Hafiz.